तो देखो बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा, ध्यान देना, हम स्टैंडिंग वेव की बात कर चुके थे। और स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है कि अगर दो ट्रेवलिंग वेव है, इफ टू ट्रेवलिंग वेव आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, या सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता। कोई भी दो क्वांटिटी सेम होगी तो तीसरी सेम हो जाएगी। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेव, या उसी को हम कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, विल गिव अस स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। और जिसमें हम लोगों ने देखा, इसका मतलब कि अगर हम किसी इंस्टेंट पे बेटा या स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव और स्टेशनरी वेव, हम यहाँ पे ए और बी के बीच एक हम स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। ए और बी के बीच मतलब दो साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। चलिए एक ही साइकिल कंसीडर करते हैं। ये स्टैंडिंग वेव का फोटोग्राफ किसी टाइम पे लिया गया। दिस इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। और दूसरा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बेटा ट्रेवलिंग वेव। दूसरा ए बी के बीच हम एक ट्रेवलिंग वेव दिखा रहे हैं। दिस इज स्टैंडिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव में हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ट्रेवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इसमें बेटा देखो, इसका भी हम एक साइकिल दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा। यस। देखो, अब अगर ये किसी टाइम पे फोटोग्राफ लिया गया है, दिव्यम, यहाँ पे हम पॉइंट, दिव्यम बेटा यस सर। और भाव, हर्षित, अंजलि, पहले इनको चांस देते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। ये हम कोई पॉइंट मार्क कर रहे हैं यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं 2, और इसको हम कह रहे हैं, देखो ध्यान से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। मालूम भी है तब भी सीख जाओगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। देखो, नेगेटिव वाई डायरेक्शन ऐसे लिख रहे हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव और ट्रेवलिंग वेव, दिस इज ट्रेवलिंग वेव, राइटवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड दी हुई। डेल्टा टी टाइम के बाद अगर हम फोटोग्राफ लेंगे दोनों वेव का, डेल्टा टी टाइम के बाद, तो वन पॉइंट की ये इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दोनों का दिया हुआ है ए, दोनों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रेवलिंग वेव है और जो स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव इस ट्रेवलिंग वेव से नहीं बनी होगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस जो सर। स्टैंडिंग वेव बनी है, ये ट्रेवलिंग वेव जो होगी, जो राइटवर्ड मूव कर रही है और एक लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, उनका रिजल्टेंट है स्टैंडिंग वेव। तो दोनों का एम्पलीट्यूड a/2 रहा होगा। समझ रहे हो बेटा? यस सर। अब ये बताना है कि 1 और 2 पॉइंट जो दिखाए गए हैं, इनकी वेलोसिटी आफ्टर डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 एंड 2, फाइंड डायरेक्शन ऑफ velocity of 1 and 2, find direction of velocity of 1 and 2।
Find So direction of standing wave velocity में of 1 sir, and 2. so हाँ standing बेटा, wave में negative y and traveling wave में Positive. positive y plus positive x. ट्रेवलिंग वेव में 2 पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? Positive y and positive x. पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स। मतलब कि डेल्टा टी टाइम के बाद अगर 2 पॉइंट का हम फोटोग्राफ लेंगे तो 2 पॉइंट विल बी समवेयर हियर। अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स दोनों में जाएगा तो 2.2 डैश पे यहाँ कहीं पहुंचेगा, अकॉर्डिंग टू दिव्यम। यही कहना चाह रहे हो बेटा? Yes sir. अच्छा अंजलि तुम बताओ, 1 की वेलोसिटी किधर होगी, 2 की किधर होगी? 1 की नेगेटिव होगी पॉजिटिव y डायरेक्शन में। 1 की नेगेटिव होगी नेगेटिव और 2 की पॉजिटिव y डायरेक्शन। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। बेसिकली ये जो पॉइंट मार्क किया है इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताना था, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना है किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो अगर हम फोटोग्राफ लें आफ्टर टाइम डेल्टा टी, तो ये 2 पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग पे है, जो व्हाइट डॉटेड है यही तो स्ट्रिंग है बेटा ना, यही शेप चेंज हुआ है। जो व्हाइट डॉटेड लाइन है, ध्यान दो सब लोग, जो व्हाइट डॉटेड लाइन है इसी यही तो चेंज किया, यही ग्रीन में चेंज हो गया है और यहाँ पे यही रेड में रिप्रेजेंट कर रहा है, यही व्हाइट स्ट्रिंग जो थी। तो डेल्टा टी ये पूछा गया, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 and 2 आफ्टर डेल्टा टी is tending towards 0, बहुत स्मॉल टाइम आफ्टर डेल्टा टी, where delta t is tending towards 0, 0 नहीं है लेकिन जस्ट बहुत स्मॉल टाइम है। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे 1 और 2 की वेलोसिटी बताना है। तो अंजलि तुम क्या बता रही हो, 1 पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी बेटा? नेगेटिव y डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई डायरेक्शन। 2 पॉइंट की वेलोसिटी? पॉजिटिव y। 2 पॉइंट की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई, यही कह रहे हो? वेरी, हाँ ठीक है। चलिए हर्षित तुम बताओ। हर्षित यस सर। आप बताओ बेटा। सर 1 की पॉजिटिव बाई। 1 और 2 पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन होगी इस मोमेंट पे? सर 1 की इस तरह से नेगेटिव, 1 की नेगेटिव वाई, बिल्कुल सही। 2 की भी नेगेटिव। 2 की नेगेटिव। देखो अब इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से समझ रहे हैं, कितना समझ गए। भावुक बेटा बोलो, आप बताओ। सर 1 की नेगेटिव और 2 की पॉजिटिव। अभिषेक यस सर। बताओ किस डायरेक्शन में होगा 1 और 2 की वेलोसिटी? 1 की नेगेटिव में, 2 की पॉजिटिव बाई में। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा बेसिक देखो, दिव्यम हर्षित देखो, ये पॉइंट ये जब कहा गया स्टैंडिंग वेव है, इसका मतलब ए बी और इसको हम कह दें पॉइंट सी। ध्यान देना बेटा, ये हो गया नोड, ये हमेशा फिक्स हो गया। आप समझो बात को, ये पॉइंट हो गए फिक्स। तो ये इसी के बीच में ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सट्रीम एंड पे गया, एम्पलीट्यूड ए है। अब कुछ टाइम के बाद सिचुएशन क्या होगी, ध्यान देना, कुछ टाइम के बाद ऐसे स्ट्रिंग होगी, कुछ टाइम के बाद फिर स्ट्रेट हो जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद डाउनवर्ड जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद इधर हो जाएगी। समझ में आई बात बेटा? बोलो। यस सर। ऐसे सी और बी के बीच जो बात होगी, जब ये पहले ये t इक्वल टू 0 इसको हम कह दें, तो t इक्वल टू डेल्टा टी के बाद फिर ये ऐसे होगा, फिर ये स्ट्रेट होगा, फिर ये इधर कहीं पे होगा, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इन्हीं के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है। ये स्ट्रिंग का डिफरेंट पोजीशन है बेटा, ये डिफरेंट पोजीशन स्ट्रिंग का दिखा रहे हैं, इन्हीं के बीच ऑसिलेट करेगा, ये मूव नहीं कर रहा। कोई भी पॉइंट स्ट्रिंग में लोगे, कोई भी पॉइंट, तो ये केवल एसएचएम कर रहा वर्टिकल डायरेक्शन में। कोई भी पॉइंट स्ट्रिंग पे लिया जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में, और हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। ये तो हो गई कहानी किसकी? स्टैंडिंग वेव। Standing wave. हाँ बेटा, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। Standing wave. और ये ट्रेवलिंग वेव है जो ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में। ध्यान दो अब यहाँ पे,
ये ट्रेवल कर रहा, तो डेल्टा टी के बाद यही हमने बताया था, कितना समझाया था, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं है, देखो डेल्टा टी के बाद यही सिचुएशन जो यहाँ व्हाइट से हम दिखा रहे हैं, यही ये वेव शिफ्ट कर जाएगी, किधर शिफ्ट कर जाएगी, पॉजिटिव एक्स में। तो बेसिकली क्या हुआ कि 2 पॉइंट की वेलोसिटी, ये पॉइंट तो ट्रेवलिंग वेव में भी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारा ये था जो ग्रीन से दिखा रहे हैं, यही इस शेप में था, रेड शेप में चला गया उस मोमेंट पे। तो 2 पॉइंट, ये तो अब 2 पॉइंट ये आगे जा रहा, तो 2 पॉइंट इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पे पहुंच गया यही पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा, डिस्टरबेंस आगे जाएगा, जो यहां से क्रिएट कर रहा है। कौन क्रिएट करवा रहा है? जो ये एसएचएम करा रहा है, ये एक साइकिल यहाँ पे जो कंप्लीट करा रहा है, जब कंप्लीट करेगा तो ये यहाँ पे वेव बनेगी। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो 2 पॉइंट, कोई भी पॉइंट वो ऑसिलेट केवल वर्टिकल करेगा, वर्टिकल करेगा, प्लेन प्रोग्रेसिव, आगे नहीं, कोई पॉइंट नहीं स्ट्रिंग का मूव कर रहा है, डिस्टरबेंस मूव कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अगर मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, अब हमारी बात समझो ध्यान से सब लोग, ये हम कह रहे हैं कोई स्ट्रिंग है, इसमें हमने क्या किया कि एक स्टैंडिंग वेव है, एक स्टैंडिंग वेव है और एक है ट्रेवलिंग वेव। ध्यान देना, जो स्टैंडिंग वेव थी अभी, वही कहानी, ए बी, इसको सी कह दिया, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहेंगे। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ठीक है बेटा? बोलो। Yes. Yes, sir. अब एक बात देखो, दूसरा हम कह रहे हैं एक ट्रेवलिंग वेव, इसका एम्पलीट्यूड ये है, वही प्रीवियस केस, एक ट्रेवलिंग वेव है, वो भी हम इसी स्ट्रिंग से पास करा रहे हैं। ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग में बना हुआ है, अगर केवल स्टैंडिंग वेव होता तो ए पॉइंट पे हम नेल से फिक्स कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये पॉइंट किसी भी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में 0 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन विल रिमेन 0, वाई के अलोंग 0 रहेगा, ए सी बी, ठीक है? Yes, sir. अब हम कह रहे हैं कि एक वेव जो ट्रेवल कर रहा है, जो ट्रेवलिंग वेव थी, जो ट्रेवलिंग वेव थी, वो भी हम इसी से पास करा रहे हैं, मतलब इस पे सुपरिम्पोज कर दिए। अब जरा इमेजिन कर, जो और वो यहाँ पे जो हम बात बता रहे हैं बेटा, देखो हमने शुरू से ही बताया था, याद करो क्या कहा था, जो भी दिया होगा, जो भी होगा, उससे हम ज्यादा 1.3 टाइम लगे 1.5 टाइम ज्यादा करेंगे। अब इस तरीके के देखोगे तो नई क्वेश्चन मिलेंगे, एडवांस तक मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे सब जब तुम्हें एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगा तो क्या पूछ लेंगे यार। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो एक पार्ट होगा, तुम्हें लगेगा अरे ये पूछा, ये से दिया, इस टाइप फीलिंग होगी। देखो ध्यान से, क्योंकि देखो आईआईटी वगैरह में बेटा रट के नहीं काम चल सकता, किसी में भी नहीं चल सकता आज की डेट में कंपटीशन में। अब हम ये क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं किसी पे सुप्रीम पोज कर दिया जाए, मतलब इसी स्ट्रिंग से इस वेव को पास करा रहे हैं। ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, और फ्रीक्वेंसी दिया है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ वेव लैम्डा सेम है, ये ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवलिंग वेव है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए, और इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए, दोनों को दिया। अब इसको अगर हम सुपरिम्पोज करते हैं ट्रेवलिंग वेव को इसी पे, तो कुछ टाइम के बाद ये देखो t0 पे अगर हम इसको सुपरिम्पोज कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? रिजल्टेंट वेव बता सकते हो? Yes. ये जो स्ट्रिंग है, इन दोनों को अगर हम ऐसे देखो, स्टैंडिंग और ट्रेवलिंग दोनों को हम करें, एक तो पहले ये स्टैंडिंग बना होगा, एक ट्रेवलिंग वेव राइटवर्ड जा रहा होगा a/2 एम्पलीट्यूड का, एक नेगेटिव एक्स में जा रहा होगा लेफ्टवर्ड, उन दोनों को रिजल्टेंट से ये बना है आपका स्टैंडिंग। तो t = 0 मोमेंट लिख रहे हैं,
अब इस मोमेंट पे अगर हम इन दोनों को यहीं से पास करा दें तो स्ट्रिंग का जो शेप एंड साइज होगा वो ये हो जाएगा। देखो ध्यान से। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2A. 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 2a हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये 2a हो गया, 2a। अब कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा? ये तो इधर कहीं पे आएगा, डेल्टा टी टाइम बाद ये सिचुएशन होगी, ये वेव कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगी। समझ पा रहे हो बेटा? ध्यान देना, डेल्टा टी के बाद की बात करें, थोड़ा सा समझना, मतलब इस पे कंसंट्रेट करना। डेल्टा टी के बाद अब दोनों वेव का सिचुएशन हम बना रहे हैं। डेल्टा टी के बाद क्या रहेगा? स्टैंडिंग वेव जो आपका है, स्टैंडिंग वेव हमने रेड से दिखाया, तो स्टैंडिंग वेव ये हो जाएगा। और जो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी था। ए और बी के बीच ही वेव को हमें लेना है, ए और इसको हम कह दें बी। बेसिकली क्या होगा, जो हमारा ये पॉइंट था वो कहीं यहाँ पे शिफ्ट कर गया। कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? क्योंकि ये ट्रेवलिंग वेव है, राइटवर्ड जा रही है, ये स्टैंडिंग है। समझ में आया? नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। आ रहा है. आ रहा है। भाव, दिव्यम, हर्षित, ये Yes, तो sir. आगे जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। हम ए बी के बीच की बात कर रहे हैं। अगर ए बी के बीच की बात ना करते तो जो हमारा वेव था, ध्यान देना, जो हमारा ये वेव था, ट्रेवलिंग वेव, जो ट्रेवलिंग वेव था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। यही वेव हमारा क्या हो जाता? फिर हम ये दिखाते हैं, हम कहते हैं बी डैश पहुंच गया, इसको हम कहते हैं बी डैश पहुंच गया, ये पॉइंट ए डैश हो गया, हमारा सी सी डैश पे पहुंच गया, क्योंकि वेव ट्रेवल कर रहा है ना बेटा। लेकिन ये अगर हमें कंटिन्यूअस वेव है और हमें बात केवल करना है किसके, ए और सी के बीच में, एक मिनट, ए और सी के बीच, सॉरी ए और बी के बीच, तो बेटा ये व्हाइट वाला पार्ट हम यही तो दिखाएंगे। देखो ध्यान से, तुम कहेंगे वेव ये शेप में आ गया। समझ पा रहे हो बेटा? बोलो। Yes, sir. भाव, दिव्यम, अंजलि, हर्षित। Yes, sir. Yes, sir. हर्षित sir. समझ रहे हो बात बेटा? Yes, sir. दिव्यम, ये यही हम कह रहे हैं, इसी के बीच की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस वेव है, ऐसे और से भी यहाँ पे होंगे। अब जैसे हमने एक कंप्लीट साइकिल कर लिया, वही स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं। ऐसे सी डी ई एफ और आगे पॉइंट फिर साइकिल रिपीट हो रही होगी। कोई दो पॉइंट पकड़ लिए, उन्हीं के बीच की बात कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ध्यान देना हमारी बात को। स्टैंडिंग वेव क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रेट हो जाएगा। कितने टाइम के बाद होगा? E by 2. हर्षित, T by 3 4. by 2. दिव्यम, कितने टाइम बाद स्ट्रेट होगी स्ट्रिंग? कैपिटल टी टाइम पीरियड 30 by ओमेगा 4. दिया है तो 30 by हाँ, 4. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ओमेगा 2 पाई बाई टी है, तो टाइम पीरियड हमें पता है। जब ओमेगा पता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो कैपिटल टी पता है, तो ये टाइम हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब बेटा देखो ध्यान से, ये किस टाइम पे हुआ? 2 पाई बाई ओमेगा, कैपिटल टी टाइम पीरियड हुआ एक साइकिल कंप्लीट करने का। तो ये बेटा यहाँ से यहाँ पे गया 1/4 गया, फिर इधर जाएगा तो फिर हाफ 1/4 जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर 1/4 टाइम लेगा, फिर इनिशियल पहुंचेगा, तब जाके टाइम टी होगा। मतलब ये पॉइंट अगर हम दिखाएं, इसका मिड पॉइंट समझाने के लिए बेटा कोई बात नहीं है, समझो अच्छे से। डी पॉइंट है, डी पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब यह हम कह दें D1, ये आया मीन पोजीशन पे, इधर आया तो T/4 टाइम लिया, फिर लोअर मोस्ट पे गया, T/4 टाइम लिया, फिर T/4 टाइम लिया, फिर ये वापस गया, फिर T/4 टाइम लिया,
फिर ये वापस गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको टाइम कितना लगा? टी लगा ना बेटा। तो ये स्ट्रेट जो होगा वो t/4 टाइम पे होगा। ये तो सबको क्लियर यहां तक की बात Yes. समझ रहे हो बेटा? हर्षित, भाव, Yes, sir. दिव्यम, Yes, sir. अंजलि, बोलो क्लियर अच्छे से? Yes, उस sir. टाइम में ट्रेवलिंग वेव, सब दोनों का वेव लेंथ सब कुछ सेम था। ट्रेवलिंग वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा t/4 टाइम में? आगे कितनी चली जाएगी ये मुझे बताओ। t/4 में ये वेव कितना ट्रेवल कर जाएगा? तो वेव डिस्टेंस क्या लिखते हो? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वेव। दिव्यम बोलो बेटा। कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वेव इन t/4 कितना हो जाएगा? Lambda by t into t/4. डिस्टेंस ट्रेवल क्या लिखते हो? स्पीड इनटू lambda by 4. टाइम। हाँ, स्पीड क्या होगा? स्पीड लिखते हैं v, वेव स्पीड v। वेव स्पीड को f इंटू लैम्डा, लैम्डा के टर्म में डिस्टेंस लिखेंगे। तो सिंस स्पीड इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, तो लैम्डा बाई टी कह सकते हो। सिंस f इज इक्वल टू 1/t, तो हम क्या कह देंगे बेटा? f लैम्डा, लैम्डा बाई टी इंटू टाइम, टाइम कितना हो गया? t/4। कितना डिस्टेंस कवर किया? λ/4। एक बार पहले भी हो चुका जब हम ग्राफ से समझा रहे थे। समझ में आया बेटा? तो जो ये वेव है ये स्ट्रेट हो गई। ध्यान देना, स्टैंडिंग वेव इस इंस्टेंट पे स्ट्रेट हो गई। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ए, दिस इज पॉइंट सी, और ये स्ट्रेट हो गया। ये स्ट्रेट हो गया किस टाइम पे हुआ? t/4 पे। और दूसरी वेव क्या हो गई बेटा? दूसरी वेव क्या हो गई बेटा? Lambda by 4 travel कर। λ/4 ट्रेवल किया। तो एक बात ध्यान दो, ये वेव जो थी वो ये थी, और ये यहां से यहां तक λ/2 है। λ/4 का मतलब हुआ कि ये इतना डिस्टेंस आगे चला गया, ये पॉइंट यहां पे पहुंच गया। यहीं तक हमें बात करनी है। तो जो ग्रीन से दिखाया वेव की सिचुएशन, ट्रेवलिंग वेव, ये हो गया ना बेटा इन दोनों के बीच में? बोलो Yes, sir. बेटा, नहीं समझ में आ रहा तब भी बोलो, कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा। दिव्यम, हर्षित, अंजलि, आ रहा है सर। भाव, समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया कि ये इसके बीच की अगर हम बात करें ए और बी के, तो ये वेव जो हमारा हुआ, वेव इससे रिप्रेजेंट होगा। ध्यान देना, व्हाइट से हम दिखा रहे हैं। तो इधर का हम समझाने के लिए बनाए थे। हमारा ए पॉइंट ये है, तो ये वेव जो हुआ वो यहां से स्टार्ट किया, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे सुप्रीम पोज करते हैं, ये स्टैंडिंग और ये ट्रेवलिंग, देखो इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट यहाँ पे है मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट, ये बेटा हम इसको कह रहे हैं 1, इसको कह रहे हैं 1 डैश, और ये पॉइंट है 1। अगर हम इसको दोनों को सुप्रीम पोज कर दें, मतलब इसी रेड वाले से ये पास हो रहा है, तो जो पॉइंट 1 है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो एक ही है, 1 डैश फिर कॉन्साइड कर जाएगा ना बेटा? Yes, sir. यस सर। तो अगर हम पूछे कि वेलोसिटी ऑफ 1 पॉइंट या वेलोसिटी ऑफ 1 डैश, इफ बोथ आर
सुपरिम्पोज, बोथ आर सुपरिम्पोज, कितना होगा? तो 0. बोथ आर सुपरिम्पोज्ड. फाइंड वेलोसिटी ऑफ जीरो. कौन कह रहा है? नाम बताओ अभिषेक, बोलो. Yes sir. R1 डैश. बोलो बेटा. 1 dash की वेलोसिटी. 1 पॉइंट या 1 डैश एक ही पॉइंट हुआ ना जब सुपरिम्पोज करेंगे तो. यही स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग में ये भी वेव है, इसी स्ट्रिंग में ये भी वेव है, ध्यान देना. सुपरिम्पोज कर रहे हैं. अब हम पूछ रहे हैं 1 पॉइंट की वेलोसिटी, तो 1 डैश बेटा कोइंसाइड कर जाएगा. समझ गए बात? Yes sir. अंजलि बताओ. Yes, 1 sir. और 1 या 1 डैश की वेलोसिटी कितनी होगी? 0. सर नेगेटिव. हैं? सर नेगेटिव y में. कितनी वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा ए दिया, दोनों वेव का दिया. 1 में. दिव्यम, हर्षित, भाव, दोनों लोग, सब लोग बताओ, सब बताओ, कोई बात नहीं. बेटा ये जरूरी है समझाना, यही तो सब गड़बड़ करते हैं, यही समझे में नहीं आता. लोग इधर उधर करके खूब फार्मूला, ये वैल्यू रखेंगे, वो रखेंगे, तो फिर नहीं कर पाते. उनको लगता है ये मुश्किल है. अरे इतना मजेदार कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ. मतलब इंटरेस्टिंग बात है. अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो तो मैं करवा दूंगा, जो भी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं. बिना उसके आगे बढ़ने ही नहीं. मैं हीट एक चैप्टर बचा है बस, क्या करना है, तो रिवीजन करेंगे. बोलो बेटा. सर 1 डैश की तो लैम्डा बाई टी होगी. 1 डैश की लैम्डा बाई हमें टी. लैम्डा वेवलेंथ है बेटा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड ए है, एंड वेवलेंथ ये हम कहें ओमेगा ए के गिवन है. तो इन्हीं के टर्म में हमारा आंसर आएगा. के को कह सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा के टर्म में लिख सकते हो, तो लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई के. भाई के मालूम है तो हम लैम्डा रख देंगे, कोई बात नहीं. हम पूछ रहे हैं 1 पॉइंट और 1, जब इसको सुपरिम्पोज किया तो देखो 1 पॉइंट और 1 डैश बेटा दोनों एक ही पॉइंट पे आए कि नहीं, बताओ मुझे. Yes sir. ये Yes, किस sir. इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं? और ये स्टैंडिंग वेव में ये पॉइंट सी पॉइंट यहाँ पे है, और ट्रेवलिंग वेव का सी पॉइंट यहाँ पे है. अभी आते हैं उसके पहले 1 डैश की बात कर लेते हैं. अंजलि, देखो कोई बात नहीं, देखो सब लोग देखो, तुम बताओ ओमेगा से अभिषेक. 4 ज्यादा. 1 या 1 डैश दोनों पॉइंट एक ही हो गए हैं इस मोमेंट पे, कैपिटल T/4 पे. ए ओमेगा. टाइम है. ए ओमेगा नेगेटिव y डायरेक्शन में. किसकी वेलोसिटी? 1 की डैश. 1 या 1 डैश का है, दोनों Yes sir. पॉइंट तो एक ही हो गया ना बेटा. Yes sir. तो 1 या 1 डैश की वेलोसिटी क्या कहोगे अभिषेक? माइनस ए ओमेगा. y डायरेक्शन में ए ओमेगा. नेगेटिव वाई में ओमेगा ए, ये कहना है आपका. यस सर. सर इससे ज्यादा भी होगी, दूसरा कंपोनेंट निकल नहीं पाया सर, स्टैंडिंग वेव की वजह से जो है. स्टैंडिंग वेव की वजह से नहीं निकल पा रहा है. यस सर. क्यों नहीं निकल पा सर रहा? उससे ए ज्यादा होगा. होगा. क्यों नहीं निकल पा रहा है? सर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है. क्यों टाइम लग रहा है? नहीं लगना चाहिए ना. देखो सब लोग ध्यान से देखो. कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं. ए देखो इधर, ओमेगा होगी. हाँ ए ओमेगा होगा, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड. फिर कितना हो जाएगा 1 या 1 डैश का? दिव्यम
सर क्या? 1 या 1 डैश की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा ए बता रहे हो क्या? हाँ सर, वही तो बताया मैंने, ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। माइनस ओमेगा ए। अंजलि, जो अभिषेक कह रहा है दोनों सेम कह रहे हो, मतलब ये है। अंजलि तुम बताओ। अरे अब देखो यार, तो क्या पढ़ माइनस सकते? 2 ए ओमेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, ऐसे बताना चाहिए। 2 ओमेगा ए नहीं दिख रहा है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे बताओ। ठीक है हैं? सीधे दिख रहा है या कैलकुलेशन करके बता रहे हो टाइम लगा के? ये मुझे बताओ अभिषेक। सर, पहला वाला तो दिख गया था, स्टैंडिंग वेव पर कैलकुलेट करके बताया सर। स्टैंडिंग वेव का तुम कैलकुलेट किए हो? हैं? यस सर। हाँ देखो इधर, कुछ नहीं कैलकुलेट करना था यार। देखो इसे कैसे क्यों नहीं करना था, ये स्टैंडिंग वेव है। देखो बेटा सब लोग, बाव, अंजलि, ए पॉइंट बी इसको सी कह रहे हैं। भाई इसका एम्पलीट्यूड दिया है, क्या दिया है? एम्पलीट्यूड ए दिया है। कोई भी पॉइंट हम ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, किस पे ले लें? स्ट्रिंग पे ले लें। एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड कितना है हर एक पॉइंट का? कोई टाइम लें, ध्यान देना। इसको हम कह रहे हैं 1, इसको हम कहते हैं 2, इसको कहें 3, यहाँ कहें 4, इसको कहें 5, इसको कहें 6। हर एक पॉइंट का टाइम पीरियड कितना होगा? हर एक पॉइंट का, जो स्ट्रिंग पे पॉइंट है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? ओमेगा सेम दिया होगा है, सब। सेम होगा। सब लोग क्लियर है इस बात से? समझ में आ रहा है? अरे बेटा टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। यस सर सर। क्यों सेम होगा हर्षित? तुम बेटा पढ़ते कम हो यार, एक दिन आज देखता हूँ तुम लोगों का। ओमिक्रॉन आ गया है, एक जाता तो एक शुरू हो जाता है। हम्म? तुम लोग जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जितने सोच के रखे हैं कि समझा के रहेंगे, उतने तुम मत सोच के रखे हो, देखता हूँ कैसे समझ में आ जाता है। अब बताओ, ऐसे थोड़ी कहीं पे तुम लोग देखते हो कि यूट्यूब और यहाँ वहां सब देख लो, दुनिया जहान में कोई इस तरीके से लोगों को नहीं मालूम रहता है यार, तो बताएंगे क्या? किसी को बढ़िया समझाने के लिए पहले बढ़िया से समझ जरूरी होनी चाहिए। किसी की भी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये क्या हमने बनाया है? ये स्ट्रिंग का पोजीशन बनाया है। ये बताओ कि जो ये हमने दिखाया है पोजीशन 1, हमारी बात सुनो। 1 पोजीशन दिखाया और ये 2, 1 और 2, 1 से पोजीशन 2 आने में स्ट्रिंग को कितना टाइम लगेगा भाव? बोलो बेटा। हर्षित, 1 स्ट्रिंग, जो 1 स्ट्रिंग है, ये 2 आने में कितना टाइम लगेगा? T/2। T/2। T/2, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर 2 पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना है? अरे बेटा जितना ये एम्पलीट्यूड होगा वही तो डाउनवर्ड आएगा, कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, सब कुछ ये इसी बीच तो ऑसिलेट कर रहा है। अब ये स्ट्रिंग क्या हुआ, हमने बनाया, ये स्ट्रिंग ऐसे है, कुछ टाइम के बाद यही स्ट्रिंग, ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, नोड स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद फिर ये ऐसे होगा, स्टैंडिंग वेव रेट से बना रहे हैं तो मतलब स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं। रेट हमने लिया स्टैंडिंग वेव, फिर कुछ टाइम बाद स्ट्रेट हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद इधर जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे गया, फिर कुछ टाइम बाद ये कहानी हो गई पूरी। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग, अगर हम कोई एक पॉइंट ले लेते, ए और सी, ए और सी के बीच की बात करें, जैसे यार 2 पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, उसके बीच एक स्ट्रिंग है। गिटार वगैरह देखा होगा, 2 पॉइंट फिक्स कर दिए गए, स्ट्रिंग है, फिक्स कर दिया गया और इसको टाइट कर दिया, इसमें टेंशन है, मिड पॉइंट को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। मिड पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे तो ये हाफ, इसको डिस्प्लेस किया, मिड पॉइंट को प्लग किया तो ये स्ट्रिंग इस शेप में आ गई। फिर कुछ टाइम बाद ये आ जाएगी, फिर स्ट्रेट आएगी, फिर ये डाउनवर्ड जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर ये इस डायरेक्शन में, यहाँ से एम्पलीट्यूड ये है, फिर ये है।
तो हर एक पॉइंट का टाइम पीरियड सेम होगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये इनके बीच ऑसिलेट कर रहा है, ये इनके बीच ऑसिलेट कर रहा है, ये पॉइंट इनके बीच ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड तो सेम होगा, एम्पलीट्यूड हर एक पॉइंट का अलग अलग होगा। तो जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट कितना डिस्टेंस हो गया, ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया है, ए दिया है। तो जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। कितना होगी, मैक्सिमम होगी। बताओ, किसी को तो 1 कहा गया है यार। यस सर। v1 कितना होगा, ओमेगा ए होगा, और मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं होगा। 1 पॉइंट का मालूम है, ओमेगा मालूम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ए मालूम है, इसका तो कैलकुलेट ही नहीं करना था। अब तुम x लैम्डा बाई 4 रखोगे, 2a sin kx, ये रखोगे एम्पलीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट वेव का, जो हमने डिराइव किया, तब भी वही आएगा। लेकिन लिखने की जरूरत क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स कितना है, लैम्डा बाई 4 कैंसिल हुआ, 2 sin पाई बाई 2 कितना आया, 2a एक। आया, 2a आया ना, sin पाई Yes. बाई 2 1 हुआ। Yes. ये 2a क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड, स्टैंडिंग वेव का। यहाँ 2a की जगह पे क्या दिया हुआ है, बताओ, ए। ए दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे, इसके एम्पलीट्यूड ए दिया है, इसका मतलब हो गया कि ए आर जो लिखोगे तो एम्पलीट्यूड यही निकाले। तो ये ए एम्पलीट्यूड से तो क्वेश्चन में गिवन है, इसको डैश कहते हैं, कंफ्यूजन ना होना कि ये ए डैश। तो 2a डैश इज नथिंग बट ए, दैट इज गिवन। यहाँ पे हमने ए लिखा है। इसका इक्वेशन लिखते हैं हम, अगर वेव का इक्वेशन लिखते तो हम यहाँ पे लिखते 2a की जगह पे क्या लिखते, स्टैंडिंग वेव का, तब लिखते 2a की जगह पे लिखेंगे a sin kx cos ओमेगा t। ए 2a की जगह पे a दिया है, और याद करो तो इसका मतलब जो ये रिजल्टेंट जिन दो वेव का होगा वो a/2 जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई स्टैंडिंग वेव की, डाउनवर्ड आ गई ना। यस सर। भाव हर्षित, दिव्या, मंजलि, समझ में आई बात। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और जो ट्रेवलिंग वेव है, अब देखो ट्रेवलिंग वेव है, ये हम बात कर रहे हैं, ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, किधर ट्रेवल कर रही है, राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दिस इज वेव स्पीड, वेव स्पीड। पार्टिकल की स्पीड किधर होती है, ये जो ग्रीन से दिखा रहे हैं यही तो स्ट्रिंग है। एक साइकिल केवल हम बात कर रहे हैं, ये वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब वेव कहीं पे कुछ टाइम के बाद अगर हम कहें तो यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगी, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी। और अगर हम ये बात कहें कि t/4 टाइम बाद कहाँ पहुंच जाएगी, t/4 टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा। Yes, sir. भाई ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, λ/4 आगे चला जाएगा ना। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम किस पॉइंट के बीच ले रहे हैं, ए और बी के बीच। तो यही वेव केवल कंसीडर कर रहे हैं, देखो ध्यान से। तो ये अब ये देखो हमारी बात को समझो, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट स्ट्रिंग का ये पॉइंट है जो ट्रेवलिंग वेव है, कि अपने मीन पोजीशन पे है कि नहीं। ट्रेवलिंग वेव अपने मीन पोजीशन पे 1 डैश जो कहा वो है कि नहीं। यस सर। तो ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव, पॉजिटिव एक्स में। इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इस पॉइंट की, क्योंकि कोई भी पॉइंट बेटा स्ट्रिंग पे जो पॉइंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। वर्टिकल कोई पॉइंट होगा, वर्टिकल में एसएचएम कर रहा होगा, जब मीन पोजीशन पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कुछ टाइम के बाद की बात करोगे तो क्या होगा, वेव किधर पहुंच जाएगा, अभिषेक, Forward. राइटवर्ड जाएगी वेव, राइटवर्ड जाएगी। यस। Yes, इसका sir. मतलब वेव सिचुएशन कुछ ये जो येलो से दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, येलो से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर है इस समय पे, डाउनवर्ड है। कितना है, मीन पोजीशन पे है। टाइम Yes. पीरियड इसका ओमेगा ए है कि नहीं। यस।
और जो स्टैंडिंग वेव था, स्टैंडिंग वेव उस समय पे इस कंडीशन में आ गया जो येलो से दिखा रहे हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू स्टैंडिंग वेव ओमेगा ए है, ड्यू टू ट्रेवलिंग वेव ओमेगा ए डाउनवर्ड है, तो दोनों की जब रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा ए डाउनवर्ड। समझ में आया सबको? दिव्यम Yes, sir. समझ में आया? भावुक Yes, sir. सही सही बताना बेटा। हर्षित, अंजलि, यस सर। Yes, समझ sir. में आया? ये सब देंगे तो एडवांस में देंगे। अभी स्टैंडिंग के साथ हम एक ट्रेवलिंग वेव को ओवरलैप कर रहे हैं, समझने की बात है। किसके साथ कर रहे हैं? स्टैंडिंग के साथ। एक ही स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुआ, केवल स्टैंडिंग होता तो नोड पॉइंट पे हम स्क्रू लगा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, वो कभी भी नहीं मूव करेगा, वो स्टेशनरी ही रहेगा। चाहे वो हम स्क्रू से कनेक्ट कर दें या ना कनेक्ट करें, वो पॉइंट हमेशा नोड रहेगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, उनके बीच में केवल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे स्ट्रिंग। हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। 2a sin kx एम्पलीट्यूड दिया तो 2a इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो रिजल्टेंट वेव किससे बना? जो एक वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव निगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, अब समझ गए हो तो अभी खत्म नहीं हुई बात। ये हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब ये वेव ट्रेवल कर रही है, ये ट्रेवलिंग वेव है, और रेड वाली वेव इस इंस्टेंट पे हमने दिखाया t/4 टाइम की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, t/4 टाइम की बात हो रही है। अब हम कह रहे हैं, अगर हम पूछें कि सी पॉइंट जो है स्ट्रिंग पे, जब दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया गया, इसको हम कहें सी डैश पॉइंट की मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? चलो यहाँ से आ जाओ, कोई नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाओ। ये दोनों t0 पे थे, इनको सुपर इम्पोज किया गया, हमने पॉइंट इसको मार्क किया था 1, ध्यान देना, इसको 1 किया था, इसको कितना किया था? 1 डैश किया था ना। यस अब मुझे एक बात बताओ, जो स्टैंडिंग वेव है उसमें ए, सी और बी पॉइंट, इनकी स्पीड कितनी रहेगी? 0। जीरो रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि नोड पॉइंट वो कहीं नहीं मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम सुपर इम्पोज कर दें ट्रेवलिंग वेव से सुपर इम्पोज कर दें, तो पॉइंट सी की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? ए ओमेगा। हर्षित, दिव्यम, अंजलि, भाव, अगर हम सुपर इम्पोज कर दें और सी पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड पूछे, सी पॉइंट क्या है? ड्यू टू स्टैंडिंग वेव जीरो ही रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, ए सी बी हमेशा जीरो रहेगा। क्लियर ये बात? Yes, sir. जब ट्रेवलिंग वेव में ये पॉइंट यहां कॉन्साइड कर जाएगा, इस समय इसकी वेलोसिटी, जो वेव ट्रेवल कर रही है, इसकी वेलोसिटी किधर है? सी पॉइंट, सी डैश की वेलोसिटी किधर है? Right word. Positive. Upward. फिर राइट वर्ड कह रहे हो यार। ये पॉइंट स्ट्रिंग पे जो पॉइंट है, ये केवल और केवल बेटा ये ऑसिलेट वर्टिकल करेगा। डिस्टरबेंस है जो आगे प्रोपोगेट करेगा, डिस्टरबेंस है जो आगे प्रोपोगेट करेगा। कुछ टाइम के बाद फोटोग्राफ लोगे तो ये आएगा, इसका जो ग्रीन से आया वो फोटोग्राफ आएगा कुछ टाइम के बाद, ये फोटोग्राफ आएगा डेल्टा टी टाइम बाद। लिख लो यार, आफ्टर डेल्टा टी, इसका फोटोग्राफ ये रेड से आएगा आफ्टर डेल्टा टी। तो ये जो सी है पॉइंट यहाँ पहुंच गया, सी पॉइंट, सी डैश पॉइंट कहाँ पहुंच गया? अपवर्ड पहुंच गया, इस पॉइंट, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, और ये मीन पोजीशन पे है ट्रेवलिंग वेव। सी की वेलोसिटी जीरो होगी, वीसी जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, वीसी डैश कितना होगा? ओमेगा ए होगा, मीन पोजीशन पे है ना। Yes, sir. बोलो। तो मैक्सिमम स्पीड सी पॉइंट की कितनी हो सकती है? Omega. भाव, ओमेगा ए।
या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, कभी ये डाउनवर्ड भी हो सकता है ना। तो सी पॉइंट जो होगा, क्योंकि वो नोड होगा, तो हम कहेंगे सी पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड हो सकती है ओमेगा ए। और सी पॉइंट की अगर हम पूछे मिनिमम स्पीड तो क्या कहोगे अभिषेक? 0। हाँ वेरी गुड, अब अभिषेक समझ गया, बिल्कुल सही। ऐसे करना है यार, फार्मूला वार्मूला थोड़ी रखना है, उसको रखेंगे जब जहाँ जरूरत पड़ेगी। कुछ न्यूमेरिक वैल्यू पूछा, इस तरीके के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में, वो कॉन्सेप्चुअल वैसे पूछेंगे, जिसको समझ जाओ फट से लिखेगा, गोला लगाएगा, आगे निकल जाएगा। और जो वहां पे इक्वेशन लिखने लग गया जहाँ थ्योरेटिकल बात पूछी गई है वो लिख रहे हो, कहीं निकाल भी दिए तो उसी में 10-5 मिनट टाइम लगाओगे तो और सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। देखो इसकी वेलोसिटी ये होगी इस डायरेक्शन में। अब हम कह रहे हैं मिनिमम स्पीड सी की, तो मिनिमम क्या होगा अगर ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाए। देखो ध्यान से, ट्रेवल कर रही वेव तो कभी ये डिस्टरबेंस, ये ट्रेवल कर रहा है तो कभी डिस्टरबेंस, बताओ एक ही में, कोई बात नहीं, देखो ध्यान। ये हमारा था स्टैंडिंग वेव, रेड से दिखा रहे हैं स्टैंडिंग वेव, ए बी सी। और किसी टाइम पे ये आ गया, ये टाइम हो गया t/4। t/4 पे ये हो गया λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर गई वेव। तो जो हमारा वेव था, डॉटेड में दिखा रहे हैं ट्रेवलिंग वेव, जो ट्रेवलिंग वेव थी, जो बेटा ट्रेवलिंग वेव थी कितनी थी? बोलो बेटा। ट्रेवलिंग वेव थी, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा t/4 पे? ये रेड से हो गया λ/4। 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 इसका मतलब हो गया, अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ध्यान देना। ये कहानी हो गई। तो सी पॉइंट यहाँ पे, सी डैश जो था, ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, सी डैश की वेलोसिटी कितनी हुई? 0। सी डैश की 0, और यहाँ सी की वेलोसिटी कितनी है? 0। ओमेगा ओमेगा 0। ए। अरे ये तो, ये बेटा दिखा रहे हैं ये स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग। इसमें केवल ये बात हो रही है, ये नोड है, ट्रेवलिंग ये है। तो स्टैंडिंग वेव में तो सी पॉइंट हमेशा 0 रहेगा, ए सी बी तीनों 0 रहेगा। ये आगे ट्रेवल कर रही है तो इसको सुपर इम्पोज करेंगे, ये ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में हर कोई पॉइंट, यहाँ तो सी ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, नोड है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। सी डबल डैश वेलोसिटी क्या है वी सी डबल डैश की? 0। यहाँ पे वी नोट की वी सी कितना है? 0। इसका मतलब मिनिमम स्पीड कितना हो सकता है सी पॉइंट का? 0। समझ में आया? यस सर। यस। नहीं समझ में आया तब भी बताओ। अभिषेक समझ में आया? यस सर। हर्षित? यस सर। थोड़ा बेटा सब लोग टाइम दिया करो, एक बार रिवीजन किया करो यार। ये तो 5-7 मिनट था, तुम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, बताओ जब नहीं। अब ये समझ गए, वेव ट्रेवल कर रहा है तो मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड किसी पॉइंट पर, दो वेव, अगर एक स्टैंडिंग वेव है स्ट्रिंग में, उसी से पास करा दे कोई ट्रेवलिंग वेव, और पूछे हम मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड किसी पॉइंट का, तो बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट, ध्यान देना, जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, कोई पॉइंट हम ले लें कहीं पे भी, इन जनरल हमने ले लिया कोई पॉइंट पी की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है भाव? फॉर ट्रेवलिंग वेव, फॉर ट्रेवलिंग वेव मैक्सिमम स्पीड ऑफ पी फॉर ट्रेवलिंग कितना होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड ए।
हर्षित तुम बताओ। ओमेगा ए। ओमेगा ए, वेरी गुड। अगर वेलोसिटी पूछे तो ये पॉजिटिव वाई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समझ गए, गुड। ओमेगा ए। अंजलि ये बताओ कि पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है, ये हम कह रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो, कोई भी पॉइंट यहाँ पे हम कहें पी पॉइंट लिया हमने, ये कौन सी स्ट्रिंग पे लिया, जहां पे जिससे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जा रही है, तो ओनली ड्यू टू ओनली प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पी पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड हम पूछ रहे हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? ओमेगा ए। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्यू, क्यू की स्पीड पूछ ले तो क्या कहोगी? मैक्सिमम स्पीड। ओमेगा ए। और बी पॉइंट पे, बी पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो स्ट्रिंग में ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग में तो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, बी पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? ओमेगा ए। हाँ, ओमेगा ए। हाँ, कभी न कभी बेटा ये जब मीन पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम होगा कभी, और बी पॉइंट की मिनिमम स्पीड कितनी होगी? 0। 0, बिल्कुल सही बात है। अब ये हो गया ट्रेवलिंग वेव की बात। अब आते हैं केवल, केवल और केवल पे बात करते हैं। अगर हम पूछें भाव बेटा बताओ, अगर हम पूछें कि ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पे आपसे पूछें कि पार्टिकल जो है उसकी स्पीड कितनी है एट टाइम टी, एट टाइम टी, क्या आंसर होगा आपका? एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, कैसे बताएंगे? x by चलिए t. हम हैं एक्स बाई टी, एक्स बाई टी तो यार प्लेन प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेसिव वेव होता है एक्स बाई टी, तब हम कहते हैं कोई भी पॉइंट है वो डिस्टरबेंस अगर राइट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा, ये तो पॉइंट मूव कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक्स बाई टी नहीं कहेंगे, एक्स तो ये पॉइंट है। चलिए देखो इधर, तुम बताओ अभिषेक, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन यहाँ पे मान लिया, और एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है स्ट्रिंग पे कि स्टैंडिंग वेव केवल है, ओनली यू हैव टू कंसीडर स्टैंडिंग वेव, तो पी पॉइंट का पूछा गया है स्पीड, कैसे बताओगे मैक्सिमम या अभिषेक? केवल स्पीड किसी टाइम टी पे? नहीं, मैक्सिमम बता दो। हम तो 2a sin kx ओमेगा। 2a sin kx इंटू ओमेगा। ओमेगा, बिल्कुल, ये मैक्सिमम बताया तुमने कि किसी टाइम पे बताया? सर ये मैक्सिमम बताया। मैक्सिमम बताया, वेरी गुड। सर टाइम पे डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। हाँ, गुड, एकदम समझ गए, शाबाश, सही बात। देखो इधर, कोई बात नहीं, सब लोग ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये हम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का रिजल्टेंट का हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? ए है। इसका इक्वेशन लिखोगे, ये पॉइंट ए डैश कहते हैं यार, एम्पलीट्यूड भी ले रहे हैं, इसको A1 कह दें, इसको B1, इसको C1 कहें, कोई बात नहीं। देखो अब हम ये पॉइंट ओरिजिन अगर ले रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ओरिजिन, तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y रिजल्टेंट वाई आर इज इक्वल टू, इन जनरल क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने डिराइव किया था, जरा बताओ? इन जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, 2a sin kx cos ओमेगा t। तो y रिजल्टेंट लिखा था 2a sin kx cos ओमेगा t। ये रिजल्टेंट वेव आया था कि जब हमने माना था कि एक वेव ट्रेवल कर रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन में, a sin kx माइनस ओमेगा t लिया था, और दूसरा वेव लिया था निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, a sin kx प्लस ओमेगा t, याद आया? यस।
एक Yes, वेव sir. राइटवर्ड ट्रेवल कर रहा है और एक वेव ट्रेवल कर रहा है लेफ्टवर्ड। ओमेगा ए के सब दिया, इन दोनों को रिजल्टेंट बनाया था, तो रिजल्टेंट से आया था, क्या आया था, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। डिराइव किया था ना बेटा, यस Yes. Yes, sir. या स्टेशनरी वेव, ये लिखा था, ये वैल्यू आई थी। क्या आया था, 2a। ध्यान देना, 2a इसलिए आया था क्योंकि जो इंसिडेंट वेव था इसका हमने a एम्पलीट्यूड लिया था और ये रिफ्लेक्टेड मतलब जो y2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है a लिया था, दोनों मिलकर के 2a आया। अगर ये कहा जाता कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड a है तो y रिजल्टेंट हम 2a की जगह पे क्या कह देते, a sin kx cos ओमेगा t। इसका मतलब कि ये जो आया है कि किन दो वेव का रिजल्टेंट है, जो एक वेव ट्रेवल कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड है a/2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा वेव जो ट्रेवल करा निगेटिव एक्स में उसकी इक्वेशन है a/2 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। फर्स्ट कह दें सेकंड कह दें तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, इनका रिजल्टेंट लिखोगे तब y रिजल्टेंट आएगा, और y रिजल्टेंट तब आएगा 2a की जगह a आएगा, साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ये क्या आया y रिजल्टेंट की, जो स्टैंडिंग वेव है बिटवीन a एंड b, ध्यान देना है बिटवीन a एंड b, इसका एम्पलीट्यूड है आपका a, और ये पॉइंट लिया गया है a1 कहते हैं, इसको स्मॉल a भी लिखे, स्मॉल a भी लिख रहे हैं, इसलिए स्मॉल लिख रहे हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम x डिस्टेंस की बात करेंगे तो x डिस्टेंस पे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड, ये बात हो चुकी है। तो हम कहेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड अगर पूछा जाए इस पॉइंट की मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड ये पॉइंट पी कहें तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया एट डिस्टेंस x, कितना हुआ a साइन के एक्स, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, ओमेगा तो सेम रहेगा हर पॉइंट का ना, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, सेम फॉर ऑल पॉइंट। बेटा समझ में आया सबको, यस Yes, क्लियर sir. बिल्कुल। बोलो बेटा। यस सर Yes. अब क्या करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई, इसको हमने लिखा साइन के एक्स। अब x अगर हम कह दें कि लैम्डा बाई 8 पे, तो उसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू रख दोगे, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम स्पीड, ये हो गया फॉर x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8। देखो मैक्सिमम स्पीड क्या आ जाएगा, वीपी मैक्स, इसलिए लिख दिया मैक्स क्योंकि इसको अगर चाहो तो तुम लिख लो ऐसे देख करके, डेल वाई आर बाई डेल टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डेल वाई आर बाई डेल टी, रिजल्टेंट का y जो होगा डेल वाई बाई डेल टी, तो ये x वाला कंपोनेंट कांस्टेंट मानोगे तो a साइन के एक्स, केवल वेरिएबल क्या हुआ x और t में वेरिएबल है तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन सब बता चुके हैं, इनटू कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको लिखोगे माइनस ओमेगा ए साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रही बात बेटा। तो मैक्सिमम क्या होगा, ये हो जाएगा स्पीड एट पॉइंट पी। स्पीड क्या है, स्पीड एट टाइम, कोई भी पॉइंट का स्पीड अलोंग वाई, और इसको हम कहेंगे किसी टाइम टी पे एक्स और टी पे सॉरी क्या आया, माइनस ओमेगा ए साइन के एक्स
cos ओमेगा t। ये मैक्सिमम कब होगा, बोलो मैक्सिमम कब होगा ये? 5 पे ओमेगा टी 5 इधर। मैक्सिमम कब होगा? फॉर वीपी एट xt मैक्सिमम, बाय 2। तो हम कह देंगे माइनस ओमेगा ए साइन के एक्स। ये तो एम्पलीट्यूड है, ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी क्या हो जाए बेटा, 1 हो जाए। स्पीड की बात की जा रही है तो ये वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए, समझ गए ना? तो ओमेगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा ए साइन के एक्स। अब अगर हम कहें एट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8, तो स्पीड जब कहें स्पीड की बात करेंगे v मैक्स, ये हो जाएगा ओमेगा ए साइन ऑफ के होगा 2 पाई बाई लैम्डा, एक्स कितना होगा लैम्डा बाई 8, कैंसिल हो गया तो इसको कहेंगे ओमेगा ए साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2 ओमेगा ए बाई रूट 2। समझ में आई बात? Yes. केवल और केवल अगर बात करें हम किसकी, स्टैंडिंग वेव की, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट की स्पीड हमेशा क्या रहेगा, 0 फॉर स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मुझसे आज लंबी क्लास लेना चाह रहे थे, लेकिन बेटा एक रिक्वेस्ट है, कल का टाइम दे रहे हैं, कल क्लास नहीं रखेंगे, लेकिन जितना लेक्चर है देख के एक बार समझ में आए, नहीं आता मार्क कर लेना, क्योंकि स्कूल की बात नहीं है यार। अब बताएं भी और समझ में समझो भी ना, करो भी ना, और मतलब उसको अगर प्रोडक्टिव नहीं होगा तो सब फिर बेकार है, इतना मेहनत है यार। तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, नहीं आता तो बताओ मुझे, तरीके बहुत है, फिर दूसरा तरीका बताएंगे, कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से करो कहीं न कहीं ना, क्योंकि बेसिक भी भूल जा रहे हो यार, मुझे करना पड़ रहा है, बार बार उसी चीज को हम कई बार बता चुके हैं। तो जो किए रहोगे, कोशिश किए रहोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. तो कल हम टाइम देते हैं तुम्हें, पूरा पूरा रिवाइज कर लेना, और हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को रखें।